स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज आप लोग का है टॉपिक नंबर 7 का पार्ट 2 वीडियो, जिसका नाम क्या है यहाँ पे पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो पिछला वीडियो में थोड़ा सा हम इसके बारे में बताए थे पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले आप बताइए इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं। पिछला वाला अगर वीडियो देखें तो आप लोग को मालूम होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो आज हम यही बात बताने वाला हूँ कि पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल हो या फिर वैल्यू हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल या फिर वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन। तो पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमारा कोई वैल्यू हो या फिर वेरिएबल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग को 1 बाय 1 सारा चीज़ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग को इसका प्रोग्रामिंग भी बताएंगे, सिंटेक्स भी बताएंगे और अभी आप लोग को इसका टाइप्स भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहना है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। तो सिंपल आप लोग को याद रखना है कि पैरेंथेसिस के अंदर अगर वैल्यू या फिर वेरिएबल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए कि दोज फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल या फिर वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज पैरामीटर फंक्शन। मतलब कि बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन के अंदर अगर हमारा कोई वेरिएबल हो या फिर वैल्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा पैरेंथेसिस के बीच में अंदर में हमारा कोई भी वेरिएबल हो या फिर कोई वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हम रिपीट करवा दे रहे हैं तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए कि पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो पैरेंथेसिस के अंदर हो, वेरिएबल हो या फिर वैल्यू हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एक और नाम क्या है आप लोग को, आर्गुमेंट फंक्शन। क्या है, आर्गुमेंट फंक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्गुमेंट फंक्शन। मतलब कि इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्गुमेंट फंक्शन। इसका एक और नाम क्या है, आर्गुमेंट फंक्शन है, वही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, इसका एक और नाम होता है, बहुत ही अच्छा है, क्या, फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, इसका क्या एक और नाम है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये आप लोग को तीनों नाम याद रख लेना है। ठीक है, ये तीनों आप लोग को नाम है वो आप लोग को पैरामीटर फंक्शन का ही नाम है। ठीक है, तो पैरामीटर का टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन का प्रकार आप लोग को 2 होता है। मतलब कि आप लोग को 2 टाइप्स होता है। कौन कौन, पहला टाइप्स आप लोग का होता है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। समझ में आ गया, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, दूसरा होता है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। तो आप बताइए कि पैरामीटर फंक्शन का टाइप्स कितना होता है, कितना प्रकार होता है। तो आप लोग का आंसर होगा कि 2 प्रकार होता है। कौन कौन, पैरामीटर फंक्शन और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक एक करके बताएंगे पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, सारा भी आप लोग को बताएंगे। फिर बताएंगे कि एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन का क्या काम है, इसका यूज क्या होता है, सारा आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग को थोड़ा सा जान लेना है कि जो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है वो आप लोगों को डिपेंड है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन से। ठीक है, और जो आप लोग को यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन जो यहाँ पे सेंड करेगा वो एक्सेप्ट करेगा कौन, पैरामीटर फंक्शन। तो अभी आप लोग को हम डेफिनेशन में सारा अभी आप लोग को बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पहला नंबर हेडिंग आप लोग को बनाना है क्या, पैरामीटर फंक्शन। क्या बनाना है, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, पहला आप लोग को बनाना है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। रात हो गया इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो क्या आप लोग को हेडिंग बनाना है, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन का। ठीक है, तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन हम उसको बोलेंगे जो ये आप लोग को सिर्फ क्या करता है, वेरिएबल को कंटेन करता है। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ये जानता है। ठीक है, वैल्यू को ही नहीं जानेगा। ठीक है, जो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जानेगा। तो वेरिएबल किसको बोलते हैं आप लोगों को मालूम है ना, ABCD को वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट, हाँ। और
तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जानता है, और जो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है ना वो एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन जो वैल्यू को भेजता है वो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इतना बातें आप लोगों को याद होना चाहिए। और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंटेन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को जानेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जानेगा। ठीक है, अब चलते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन those function that contain only variable inside the parenthesis is known as formal parameter function। क्या बोल रहा है कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो वो होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को वेरिएबल, मतलब कि उसके अंदर फंक्शन के अंदर अगर हमारा कोई वेरिएबल हो, उस फंक्शन के अंदर हाँ वेरिएबल हो, पैरेंथेसिस के फंक्शन के अंदर अगर हमारा कोई वेरिएबल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, इन अदर वर्ड दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर रिसीव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन। तो मैं बताया था अभी आप लोग को जो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो रिसीव क्या करता है, ये रिसीव करता है वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू को रिसीव करता है, वेरिएबल में काम करता है। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से आता है, वैल्यू आता है हमारा एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन से आता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन भी पढ़ाएंगे, तो उससे पहले आप लोग को यहाँ पे जान लेना है कि जो रिसीव करता है उसका नाम क्या है, फॉर्मल है, जो सेंड करता है उसका नाम क्या है, एक्चुअल है। समझ आ गया? यहाँ तक थोड़ा सा और हाँ अब समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, देखिए एक्चुअल जो है ये सेंड करेगा और फॉर्मल जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो सारा आप लोग को अभी कोडिंग में समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जानेगा, ये वैल्यू से कोई भी इसका रिलेटेड नहीं है, किसी को नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही जानता है ये। ठीक है, और जो ये इसका काम होता है वो रिसीव करना काम होता है, जो सेंड करता है एक्चुअल वो फॉर्मल क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हेडिंग बनाइए आप लोग, क्या, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, हाँ, तो एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वैल्यू को कंटेन करेगा, और ये क्या करता है, सेंड करता है। ठीक है, ये वैल्यू को सेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग कि दोज फंक्शन दैट कंटेन सिर्फ और सिर्फ क्या, वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, तो ये जो पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंटेंट रहेगा क्या, वैल्यू, वैल्यू अगर हमारा रहेगा पैरेंथेसिस के अंदर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड हाँ, दोज फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर सेंड द वैल्यू, क्या करता है, वैल्यू को सेंड करता है कहाँ पे, इन द वेरिएबल इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन। मतलब कि सेंड करेगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल को और एक्सेप्ट करेगा कौन, हम लोग का फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, और एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन क्या करेगा, सेंड करेगा। समझ में आ गया इतना? अब चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो हम लोग अधूरे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है भाई। चलिए सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स इसका क्या होने वाला है। तो वाइड लेना है और फंक्शन का एक नाम अपने से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी फंक्शन का एक नाम लेना है। उसके बाद आप लोग को शुरू में क्या करना है कि वेरिएबल लेना है। ठीक है, वेरिएबल आप लोग को मालूम है किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ले लेना है। तो वेरिएबल जो है वो आप लोग को फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है। क्या फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, मैसेज होता है, बहुत बार आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद वाइड मेन लेंगे, CLR SCR लेंगे। CLR SCR क्यों लेते हैं हम लोग, एक क्लियर स्क्रीन होता है। वाइड मेन क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रीड करना स्टार्ट होता है वाइड मेन से ही। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लेंगे वो आप लोग को सेम यहाँ पर भी लेना होगा। ठीक है, तब आप लोग को रन होगा। और यहाँ पे क्या लेना होगा, वैल्यू लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए थे, वेरिएबल लिए थे, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पे लेना है वेरिएबल, यहाँ पे लेना है वैल्यू। ठीक है, उसके बाद गेट CH के साथ आप लोग को प्रोग्रामिंग को बंद कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सिंटैक्स। चलिए अब आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बिना तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर। ठीक है, और हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द सम बाय यूजिंग द पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, बोल रहा है कि आप लोग को एक प्रोग्राम को डिस्प्ले करवाना है, कितना नंबर, 2 नंबर को,
और हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है, किसके हेल्प से, पैरामीटर फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है कि दो लाइन हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच और हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये आप लोग को क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम बोले थे, यहाँ पे बोले थे void और फंक्शन का एक नाम, ठीक है। void और क्या बोले थे हम लोग, आप लोग को एक फंक्शन का नाम बोले थे, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन का नाम ले सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग पर डिपेंड है। तो क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे और फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या लिए हम, स्टार लिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपना नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे, यहाँ पे वेरिएबल लेना है, क्या बोले थे, वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये और बी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, ठीक है। पहले आप लोग जो लिखते थे उस तरह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है, क्या, इंट ए और इंट बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग को यही यहाँ पे सोचना है कि जो पैरामीटर फंक्शन जो होता है, पैरामीटर फंक्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग को वेरिएबल जो लिखना है वो इंट के साथ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इंट के साथ लिखना है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, उसका बाद यही थोड़ा सा आप लोग को जानना है, ठीक है। ये जो इतना सा आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ना, यही आप लोग को चेंज होगा, हर प्रोग्रामिंग में यही चेंज होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इंट में आप लोग को सम ले लेना है, क्योंकि हम लोग को सम निकालने बोला था, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फॉर्मूला जो हम लोग को होता है, ठीक है, ए प्लस बी, क्योंकि सम आप लोग को निकालना था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या लेते हैं, सी आउट लेते हैं, ठीक है। तो सी आउट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम लिखेंगे, इंडेल लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग को सम करना है, जोड़ना है, मतलब कि ये मैसेज दे रहा है, मैसेज दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वाइड मेन करेंगे, वाइड मेन के बाद यहाँ पे क्या लिखता है, CR लिखते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम होता है वो आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है, मतलब कि जो ऊपर में लेते हैं वही यहाँ पे सेम लेना होगा, नहीं तो आप लोग को गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल हम क्या लिए थे, दो लिए थे, ए और बी। तो ए और बी के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, मतलब कि ये दोनों क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। ये के लिए हम लोग यहाँ पे 10 ले लिए और बी के लिए हम यहाँ पे क्या लिए, 20 ले लिए, ठीक है। वैल्यू लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गेट CS के बाद आप लोग को प्रोग्रामिंग को बंद कर देंगे, बस ये आप लोग को प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया, ठीक है। कितना सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे, ठीक है। सिंटेक्स जो आप लोग को हम बताए हैं वही आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है, बस आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, बस आप लोग को सारा, आप लोग को जितना डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 नंबर अभी बोला है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। जो 3 नंबर आप लोग को निकालना है वो आप लोग अपने से बनाइए, ठीक है। तो क्या करना है, सम निकालना है, किसके हेल्प से, पैरामीटर फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। तो कहीं पर आप लोग को ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस आप लोग को 1-2 जगह चेंज होगा, वो कहाँ होगा अभी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि हर प्रोग्रामिंग का यहाँ पे 5 लाइन सेम होता था, पर यहाँ पे 2 लाइन सेम होगा, ठीक है। तो हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे, वाइड लेने बोले थे और फंक्शन का नाम, उसके बाद एक वेरिएबल लेने बोले थे। तो वेरिएबल मेरा क्या, कितना नंबर बोल रहा है, 3 नंबर, तो 3 को वेरिएबल यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ABC, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सम निकालना था, तो सम ले लिए। उसके बाद सम के लिए हम लोग फॉर्मूला ले लिए, जो होता है आप लोग को जनरल A प्लस बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी आउट कर दिया क्या, सम इज इक्वल टू सम, ये आप लोग को सेम ही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो वेरिएबल वहाँ पे हम लोग लिए थे ABC, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लेंगे, ठीक है। 10, 20 और 30 यहाँ पे हम ले लिए हैं, 3 को वेरिएबल के लिए 3 वैल्यू ले लिए। उसके बाद आप लोग को गेट CS के साथ प्रोग्रामिंग को बंद कर देंगे, तो कहीं पर आप लोग को ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब बताइए कि क्या हार्ड है आप लोग को लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना आसान है, कहाँ कहाँ चेंज हो गया आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को पहला चेंज यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आप लोग को बोला था, 3 वेरिएबल लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फॉर्मूला में A प्लस B प्लस C होगा, ठीक है, फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को चेंज होगा 3 जगह, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल के लिए हम वैल्यू लेंगे 10, 20 और 30, मतलब कि आप लोग कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से वैल्यू और वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। आप XYZ भी ले सकते हैं, आप लोग का हिसाब से चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग को प्रोग्रामिंग बन गया। अब आप लोग को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आप लोग को बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क है, ठीक है।
बहुत ही आसान है। ऐसा प्रोग्रामिंग तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, पर आप लोग को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, क्या है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर, 2 नंबर को हम लोग को डिस्प्ले करवाना है, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि गुना निकालना है। किसके हेल्प से? पैरामीटर फंक्शन। तो आप लोग को कहीं भी चेंज नहीं होगा, बस आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कहाँ कहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर हम लोग को निकालने बोला था, तो 2 को वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का नाम ले लेंगे, उसके बाद 2 वेरिएबल यहाँ पर ले लेंगे। और जो यहाँ पे सम दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखेंगे। और प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई बाई बी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीआउट में जो सम इक्वल टू सम है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट। बस आप लोग का बन करके तैयार हो जाएगा। बस आप लोग को यहाँ पे वेरिएबल के लिए वैल्यू 2 को ले लेंगे, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल है। आप लोग को सारा स्टूडेंट को क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। ठीक है, जब तक आप लोग कोडिंग को अपने से नहीं कीजिएगा तब तक कोडिंग नहीं बनेगा आप लोग से। ठीक है, तो क्या कीजिए, अपने से आप लोग को रब करना सीखना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके आप लोग को वीडियो को शेयर कर देना है। और वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, कितना आप लोग को बताता हूँ कि वीडियो में लाइक नहीं आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।